अच्छा ये बताइए कि आज 1068 दिन से आप लगातार साधना कर रहे हैं। ये श्वास मैं हूँ या मेरे से अलग महसूस हुआ कि मैं ही हूँ? नहीं, मेरे से अलग महसूस हो रहा था। महसूस हो रहा। जी। तो जो हम पढ़ते हैं अपने से अलग की चीज़ों को पढ़ते हैं। जी। तो क्या श्वास के बारे में पूरी जानकारी हो गई, पढ़ लिए पूरा? तो श्वास अब मुझसे अलग है, मालूम होता कि मुझसे अलग है। नहीं अलग, जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं जी। तो अपना किताब उनको मालूम है मेरा किताब है, मेरे से अलग है। जी। ऐसे ही हम लोग पढ़ने बैठे हैं कि मेरा श्वास मेरे से अलग है। जी। ये अनुभव हो गया। पढ़ने की बात मैं कह रहा हूँ, क्या उसको पढ़ पा रहे हैं? अलग तो है तो आपने अनुभव कर लिया, क्या पढ़ पा रहे हैं? पढ़ना श्वास को पढ़ पा रहे हैं? पढ़ना का मतलब क्या होता है? किताब आपके पास है जी। और किताब आपके शरीर से अलग है। जी। तो आपका किताब आपका आँख नहीं ना है, जी। आँख से अलग है ना। जी। तो तभी तो उसको पढ़ रहे हैं। जी। अगर किताब ही आँख होता तो कैसे पढ़ते? जी। जी। तो पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़े? किताब पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़े, ये तो मालूम होता है ना। जी। ऐसे ही श्वास मेरे से अलग है, मैं श्वास नहीं हूँ, ये बात समझ में आ गई। जी। तो श्वास जब मेरे से अलग है तो अब उसको पढ़े, श्वास को पढ़े कि नहीं? और श्वास आप पढ़ना मतलब यह है कि उसको सबसे अलग मालूम होता है सांस। एक बात बताइए, आप भी पढ़े लिखे हो, जब आप पढ़ने गए होंगे तो हिंदी का किताब मिला होगा, हिंदी का किताब में एक लेसन रहा होगा, एक लेसन में आपने पढ़ा होगा एक शब्द, लेसन और उसके नीचे एक शब्द लिखा रहता है, कौन सा लेसन है, पाठ किस चीज का है। जी। तो उस एक शब्द ऊपर लिखा रहता है और उसके बाद उसकी पूरी व्याख्या लिखी रहती है। लिखी रहती कि नहीं लिखी रहती? जी, लिखी रहती है। वही तो मैं कह रहा था, तो पूरी व्याख्या पढ़ना पड़ता है। अब पढ़ने के बाद उसी में आगे चल करके स्वाध्याय या अध्ययन ऐसा लिखा रहता है और उसी के नीचे जो है प्रश्न उत्तर, प्रश्न फला प्रश्न का उत्तर दीजिए, फिर जो है वो लिखेगा कि जो है ब्लैंकन रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, फिर उसमें और भी चीज़ें कहेगा कि इसमें विलोम शब्द बनाइए, ये बनाइए, वो तमाम चीज़ें दिया रहता है ना, उसको तो स्वाध्याय कहते हैं जी। या अध्ययन कहते हैं। जी। तो आपने जो पाठ पढ़ा, वो पाठ पहली बात तो पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो पाठ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, श्वास को। श्वास को तो श्वास रूपी पाठ को पूरा पढ़ लिए कि नहीं? पढ़ लिए। क्या पढ़े वही बताइए हमको, क्या पढ़े? अब यही पढ़े साहब कि श्वास मुझसे अलग है और हर जगह श्वास की, जब श्वास ही मतलब मेरा जीवन है, श्वास के सहारे ही मेरा जीवन चल रहा है। और इस शरीर का जो है मतलब खुराक भी सांस ही है। इस सांस में जो है साहब 6 चीज़ जो मिलावट है वो भी का वक्त समय समय पर पता चलता है, जैसा स्थिति आती है। और कुछ भी पढ़े कि बस हो गया?
यही सब पढ़ा गया साहब। तो पढ़ना पूरा हो गया है? पूरा साहब जीवन भर नहीं होता है, पढ़ा करता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, श्वास को एक विषय है, जी। श्वास को आपने पढ़ लिया कि नहीं पूरा, मैं ये पूछ रहा हूँ। हम तो जीवन के बारे में नहीं पूछ रहे हैं कि आप तो जीवन में पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, वो तो श्वास के अलग बारे में विषय है। साहब यही सब पढ़ा गया कि श्वास के बारे में यही सब पढ़ा पूरा गया। पढ़ लिए कि नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। अब इतना पढ़ा गया साहब फिर। मैंने पूरा हुआ कि नहीं ये पूछ रहा हूँ। पूरा हमारी समझ से पूरा हो गया साहब फिर। अच्छा, वहीं वैसे होगा तो आप बताएंगे। हम क्या बताएंगे, पढ़ आप रहे हैं, हम उसमें बताएंगे। बच्चे को मास्टर पढ़ाता है या बच्चे को मास्टर पढ़ाता है या बच्चा मास्टर को पढ़ाता है? तो हमको बताइए दोनों में। बच्चे को मास्टर पढ़ाता है। कौन कहता है बच्चे को मास्टर पढ़ाता है? कभी गंभीरता से तो कोई चीज़ आप लोग जानने की कोशिश नहीं करते हो। कभी भी आप देख लीजिए, गंभीरता से जरा अध्ययन कर लीजिए कि मास्टर को बच्चा पढ़ाता है, आपको पता है? खैर अभी इतनी गहराई नहीं जान पाओगे, क्योंकि गहनता से तो आप लोग, जो मैं आप ही भर नहीं, यही इसीलिए जो हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा प्रवचन करके, सत्संग करके, ध्यान करा करके, या नीति धोती, क्रिया योग, या जो भी चीज़ें प्रक्रिया बनाए थे, एक प्रक्रिया बनाए थे कि आदमी जान ले अपने आप को। लेकिन उन लोगों ने देखा होगा, जाना होगा, जैसे हम आज इस चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के अंदर में वास्तव में किसी चीज़ को पाने की ललक है या नहीं है। ये मैं भी देख रहा हूँ, आज 1068 दिन से देख रहा हूँ कि खाली ऊपर ऊपर आदमी तैर रहा है, भीतर गहराई में जाने की कोशिश नहीं करता। जब भीतर में जाने की जरूरत पड़ती है तो भाग खड़ा होता है, क्योंकि ऊपर ऊपर खाली बोल रहा है, हाँ मोक्ष चाहिए, हाँ मोक्ष चाहिए, क्योंकि वो कभी भोजन नहीं मिला, पेट में चूहा दौड़ रहा है तो उसके लिए परेशान हुआ, कभी कपड़ा नहीं मिला उसके लिए हुआ, कभी परिवार के लोग उसको अच्छा नहीं मानते इसलिए हुआ। वो जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है वो गलत नहीं लिखा है कि नारी मोई गृह संपत्ति नासी, अमोड़ मुड़ाए भय सन्यासी। इससे बात नहीं बनती, बात बनती है कि जो हमने लक्ष्य बनाया उस लक्ष्य पर हम पहुँचे नहीं पहुँचे, इसका पूरा अपने जीवन में एनालिसिस करे, चिंतन करे और वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करे। तब वो अपने लक्ष्य को पूरा करता है, और वही अपना तो करता ही करता है, अपने द्वारा समाज का भी कल्याण करता है। समझे ना? तो श्वास को आप लोग पढ़ तो रहे हो, लेकिन पढ़े नहीं। मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। ये समस्या है।
अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1068 दिन हो गए। तारीख 10 अक्टूबर सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, सायंकाल का समय। हम लोगों का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र अध्यात्म का है, व्यवहार का नहीं। तो अध्यात्म क्षेत्र में एक सब्जेक्ट है श्वास, दूसरा सब्जेक्ट है श्वास माने हवा, हवा एक तत्व है, दूसरा है अग्नि, तीसरा है पृथ्वी। इस तरह से 5 सब्जेक्ट हैं, 5 तत्व हैं और पांचों को अलग अलग पढ़ना होगा और पूर्ण रूप से पढ़ना होगा। तब जब ये पांचों अलग हो जाएंगे मेरे से, तब उसमें पता चलेगा कि छठवां कुछ और भी है। तो 5 तत्वों में से अपने आप को अलग करने के लिए एक एक करके जब तक नहीं अलग करेंगे तब तक पांचों से अलग अपने को छठवां कैसे महसूस होगा। और हमारे महापुरुष जितने भी बता गए हैं वो एकदम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बता गए हैं। और उस पॉइंट पे हमारी मनोवृत्ति है या नहीं है, इसी को तो पढ़ने के लिए हम लोग बैठे हैं। आपने कहा हमें मोक्ष चाहिए, हम मोक्ष का अनुभव कराना चाहते हैं। मोक्ष कहते किसे हैं, दिखाना चाहते हैं और आप देखना चाहते हैं। तो श्वास मेरे से अलग है, श्वास में 6 चीजें मिल रही हैं, समय समय से मिल रही हैं। ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य। ये 6 चीजें अलग हुई जी तो छठवां के बाद मैं भी अलग हूँ, जी श्वास अलग है, ये महसूस होने लगता है। जी लेकिन एक एक मिनट का हम जब ख्याल करेंगे तो देखेंगे कि हम किस जगह पर खड़े हैं। जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो जो ख्याल मन में चल रहे हैं बार बार, और वर्तमान में मैं जहाँ बैठा हूँ, जिस काम को करने के लिए बैठा हूँ, उसमें मन नहीं लग रहा है बल्कि बाहर लग रहा है, तो वो चंचलता है। और बाहर के ख्याल को खत्म करके जब आदमी अपने काम में मन को लगा देता है, उसको कहते हैं एकाग्रता। और वो काम जब तक पूर्ण न हो जाए उसको लगातार करते रहने का काम है स्थिरता। और जब काम पूर्ण हो जाता है, अब उसमें कुछ करना नहीं है, न उसमें देखना है, न सुनना है, न बोलना है, न पैर से चलना है, न हाथ से कुछ करना है, तो उसको बोलते हैं शांति। क्योंकि अब उसमें कुछ न सोचना है, न बोलना है, न चलना है, कुछ नहीं करना है, वो हो गया शांति। अब ये सब शांत होने के बाद अब प्रश्न उठ रहा है कि मैं कौन हूं। मन के शांत होने के बाद मैं कौन हूं? क्या ये जो कर्म पहले हुए नहीं थे तभी मैं था? बहुत सोच रहा था कैसे होगा, तमाम तरह के प्रश्न मन में उठ रहे थे और मन भयभीत भी हो रहा था भीतर से कि कैसे होगा। लेकिन जब हम कमर कसरिए लगातार करते चले और जो भी व्यवधान उसमें आया उसको हम पूर्ण करते गए, व्यवधान को दूर करते गए, काम को पूरा करते गए। और काम 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, महीना में, 1 साल में पूरा हुआ कि नहीं हुआ? पूरा हुआ। तो पूरा होने के बाद अब उसमें न सोचना है, न बोलना है, न प्रश्न करना है, कुछ नहीं है। तो मन शांत हो गया, तब निश्चिंत हो गया। तो उस समय में करने से पहले भी मैं था
करते समय भी मैं हूँ, और वो कार्य होने के बाद जो मन शांत हो गया तब कौन है? तब भी मैं हूँ। वो क्रिया में तो मालूम हो रहा था कि ये अगर नहीं होगा तो हमारा बड़ा दुर्दशा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, लोग क्या कहेंगे, लोग हमारा उपहास उड़ाएंगे, अगर काम हो गया तो हमको लोग प्रशंसा करेंगे, हमारी प्रशंसा करेंगे, हमको शाबाशी देंगे, हमको प्रोत्साहित करेंगे। तमाम तरह के प्रश्न मन में उठते थे। लेकिन काम हो गया, आपको कोई पूछ ही नहीं रहा है, क्योंकि काम तो आपका हुआ है ना, किसी दूसरे का तो हुआ नहीं। खेती आप लिए, जब तक खेत लिखा नहीं गया, जब तक दाखिल खारिज हो नहीं गया, आपका हाल अपने खेत में चला नहीं, उसमें से कुछ आपने पैदावार लिया नहीं, तब तक आपका मन भयभीत है कि नहीं है? लेकिन उसमें पैदावार ले लिए तो प्रशंसा करने वाला क्यों प्रशंसा करेगा आपका? क्योंकि उसका लाभ आपको मिल रहा है, न कि किसी और को मिल रहा है, क्योंकि लक्ष्य तो आपका है ना। जी। और अपने लक्ष्य को आपने पूरा किया। वही तो हमें प्रश्न करना है कि आखिर मैं हूं कौन? जब खेत मेरे पास नहीं था तो भी मैं था, खेत की चर्चा चली, पैसा इकट्ठा कर रहे थे तो भी मैं था, मन में भय उत्पन्न हो रहा था, पता नहीं वो लिखी कि नहीं लिखी, अंतिम क्षणों तक जब तक उसका दस्तखत नहीं हो जाता है तब तक मन में भय रहता है, पता नहीं वो तहसील में जाई कि नहीं जाई, पता नहीं वो आयल कि नहीं आयल, तमाम तरह के प्रश्न हैं। और जब वो दस्तखत कर देता है, रजिस्ट्रार के सामने वो कागज चला जाता है, वहां आपका सारे सारे सभी लोगों का वेरिफिकेशन हो जाता है, तब आपके मन में एक एक पॉइंट जैसे जैसे बीतता जाता है, आपके मन में क्या उत्पन्न होता है? दूसरे पॉइंट के लिए भय उत्पन्न होता है कि नहीं? एक पॉइंट पूरा हुआ तो दूसरा पॉइंट सामने आ गया, तो उस पॉइंट पे अरे पता नहीं कैसे क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, तमाम तरह प्रश्न उठते रहते हैं। लेकिन लगातार आप लगे हुए हैं तो वो प्रश्न भी हल होता चला जाता है। और जब दस्तखत हो गई तहसीलदार रजिस्ट्रार के सामने, और रजिस्ट्रार अपने पास कागज जमा कर लिया, और आपको 2 घंटे के बाद आपका कागज वेरिफिकेशन करके आपको लौटा दिया कि आपका रजिस्ट्री हो गया। उस समय में मन कितना गदगद होता है, मिठाई खिलाते हैं सबको, लेकिन फिर भी एक पॉइंट अभी है कि दाखिल खारिज नहीं हुआ। और दाखिल खारिज होने से पहले उसमें भी जो वो पता नहीं क्या सम्मन मन भेजता है, तो उसमें भी कोई मान लीजिए व्यवधान डाल दिया, आके प्रतिवादी बन गया, तब क्या करेंगे आप? तमाम तरह के मन में प्रश्न उठते हैं कि नहीं उठते हैं? और जब वही दाखिल खारिज हो गया 3 महीने के बाद और कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ तब की, और बीच में व्यवधान उत्पन्न हो गया उस समय की, हमारी मनोदशा क्या है? ये मनोदशा की बात हो रही है। और मनोदशा के साथ हमारे श्वास की क्या गति दुर्गति हो रही है, ये सब हम नहीं पढ़ते। वो बाहर की चीजें हैं, वो बाहर की चीजों को पढ़ते हैं, मन भयभीत होता है और ऐसे लगता है जैसे ये नहीं होगा तो मैं ही नहीं रहूंगा, ये नहीं रहेगा तो मैं ऐसा हो जाऊंगा, तमाम तरह का प्रश्न मन में उठता है। लेकिन वही जब काम पूरा हो जाता है, मैं ऐसे जैसे का तैसे ही हूँ, कहीं कुछ होता नहीं है, तो अगली कड़ी जो है हम उसमें चिंतन करने लगते हैं। हमने प्रश्न पूछा कि अपने श्वास को हम लोग पढ़ रहे हैं, एक पाठ है, क्या हमारा ये श्वास का पाठ पूरा हो गया? आपने कहा हाँ पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया? आप एक परख चलते हो, अपने श्वास को देखते हो? नहीं देखते हो। एक परख चलते हो तो श्वास को जब देखोगे तो परख भूल जाओगे, श्वास दिखाई देगा। तो श्वास की गति कैसे चल रही है? हल्की से तेज हो जाती। जैसे पैर आप क्रियात्मक रूप से आगे पीछे किए, वैसे जब आपके श्वास भी आगे पीछे होता है, यानी तेज मध्यम होता है। जी जी बिल्कुल। हम कहाँ पढ़ते हैं इसको? ये श्वास ही मैं हूँ, जब तक हम घर नहीं पहुंच जाते हैं मन में तमाम तरह का प्रश्न उठता है, श्वास को कहाँ देखता है मन? घर नहीं पहुंचे अभी तक, रास्ता ही क्रॉस करना है, उसमें भी श्वास हम नहीं देख पाते, क्योंकि हम रास्ते को देखते हैं दाएं बाएं कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। उस समय में अपने श्वास को नहीं देखते, क्योंकि मन में भय उत्पन्न रहता है कि रोड अगर सकुशल हम पार नहीं करेंगे तो कोई आकर के हमको धक्का मार देगा। तो धक्का मार देगा, वो मन में प्रश्न है,
उसी वही प्रश्न जो है हमको भयभीत कर रहा है, और भयभीत करने से हमारा श्वास तेज चलता है, हम उसको देख नहीं पाते। इसीलिए श्वास को पढ़ते समय बहुत स्थिर रहने की जरूरत पड़ती है, और वही स्थिरता ही हमारी हमको अपनी तरफ ले जाता है। चंचल तो चंचल है, ये मन हर जगह चंचल है, श्वास की गति के हिसाब से चलता है, और मन श्वास की गति पे चलता है और श्वास मन की गति पे चलता है, एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। क्या ये बात का हमें एहसास हुआ? बहुत ऐसे प्रश्न इसमें अभी उठेंगे जिसको हमें सॉल्व करना है, इसका उत्तर हमें ढूंढना है, और ढूंढ करके अपनी जगह पे उनको भी स्थिर करना है, अपने आप को भी स्थिर रहना है। और हमारी अपनी स्थिरता ही हमारी अपनी स्वयं की स्थिति होगी। जैसे जैसे हम अपने स्वयं में स्थिर होते जाएंगे, हमारा मन एकदम बिल्कुल श्वास पर स्थिर होता जाएगा, एकदम श्वास पर स्थिर होता जाएगा। और जैसे जैसे श्वास पर स्थिर होता जाएगा, हमारी आंख जैसे खुलेगी, हमारा मन हमारे श्वास पर रहेगा, हमारी स्थिति बता देगा कि सामने चेहरा को हमने जो देखा वो किसका देखा, हमारे श्वास की गति किस तरह से चल रही है। वो मेरा अपना ही खुद का क्यों ना हो, मेरी अपनी पत्नी का क्यों ना हो, मेरे बेटों का क्यों ना हो, मेरे बहुओं का क्यों ना हो, मेरे नाती पोतों का क्यों ना हो, गांव गढ़ी का क्यों ना हो, हमारे अपने मानने वाले नात मात हित मित्र का हो, किसी का भी चेहरा जैसे आंख देखेगा, आपके मन की गति बदली और श्वास की गति बदल जाएगी एकदम। पढ़ना अभी बहुत बाकी है, श्वास को पढ़ना इतना आसान नहीं है कि श्वास को हमने पढ़ लिया। पढ़ते समय स्थिरता का और चंचलता का दोनों का ख्याल रखना होता है, साथ साथ मन की गति को भी पढ़ना होता है, श्वास की गति को भी पढ़ना होता है। मन की गति श्वास की गति दोनों दो हैं कि नहीं जी? और जो कि श्वास भी हमारा प्रकृति है और मन भी हमारा प्रकृति है, और प्रकृति में ही चलता है। इसीलिए मैं कह रहा था, संवेदनाओं के आधार पे हम जब श्वास को देखते हैं तो हम अपने को पढ़ पाते हैं। हम संवेदनाओं के आधार पर तो अपने श्वास को पढ़ नहीं रहे हैं, इसीलिए हम अपने को नहीं पढ़ पा रहे, श्वास को भले पढ़ लें। जैसे किताब को हम लक्ष्य के हिसाब से पढ़ें तो हमारा वही किताब हमें लक्ष्य पूर्ति में सहयोग कर दे, लेकिन हम किताब को किताब की तरह पढ़ते हैं, लक्ष्य पूर्ति की तरह नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हमने लक्ष्य बनाया ही नहीं कि हमें क्या बनना है। स्कूल विद्या पढ़ते समय हमें क्या बनना है ये हमें पता ही नहीं है, बस हम पढ़े जा रहे हैं। और जब पढ़े जाएंगे और लक्ष्य का पता नहीं रहेगा, वो किताबें काम में नहीं आती हैं, क्योंकि हमने ढंग से पढ़ा ही नहीं। और ढंग से पढ़ने के लिए ढंग की किताबें चाहिए, ढंग का मास्टर चाहिए, सब कुछ होते हुए भी ढंग का हमारा अपना मन होना चाहिए। हमारा अपना मन अपने लक्ष्य पर एकाग्रचित है या नहीं, तो पता करता रहता है कि मैं अपने लक्ष्य से कितनी दूरी पर हूँ, और जब अपनी दूरी उसे पता चलती रहती है तो धीरे धीरे अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसित होता है।